भगवानपुर के जो रास्ता है आने जाने में दिक्कत हो रही है, आप उसके बारे में क्या? देखिए, वहाँ तो एक रास्ता है, आप लोग देखिए गौर से, ये जो गोपालगंज जाती है उसी रास्ता से गोपालगंज से जोड़ना होगा। तो इधर से नदी से बहुत दिक्कत होगी और उसको जो सो यहाँ से जब आपका 4 लेन मैंने डबल लेन बन गया है, हम देखे हैं, वहाँ भी भगवानपुर में गए हैं। भगवानपुर को गोपालगंज से यदि जोड़ दिया जाए तो आगमन की सुविधा हो जाएगी। अब मान लीजिए 3 गो पुल ही बन रहा है, बड़ा बड़ा पुल है, चौथा पुल तो सिर्फ जोड़ने के लिए नहीं होगा एक गांव को। हम जो जोड़ते हैं, हमारी सरकार जो जोड़ती है वो पूरा उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार को कनेक्ट कर रही है। आप कुशीनगर आप जानबे करते हैं, गोरखपुर का क्षेत्र में आता है, अब फिर जहाँ पर से जोड़कर बगहा तक समाप्त होता है। दूसरा गोरखपुर से चलकर आपको सीधे सिलीगुड़ी जाती है, ये भी बड़ा पुल होगा, 6 लेन होगा। तीसरा पटना से जो चल कर आ रही है, ये भी पुल बनेगा सभी नदियों पर। आप पुल का जब तक आपके साइड में बड़ा पुल नहीं बनता है, जैसे 4 गो पुल है, आपको मंगलपुर का है, आपका डुमरिया है, केसरिया है और उसके बाद से आपको हाजीपुर में है। ये पुलों को पास में बड़ा पुल बनेगा तो इस पुल को तोड़ा जाएगा, इसलिए कि डाइवर्सन नदी में नहीं बन सकता है। तो इस तरह उसमें विलम्ब हो सकता है, लेकिन हमको पूरे ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ अब ज़िंदगी के उस पड़ाव पर है कि बेटा अलग, पत्नी अलग, उनका देखभाल तो हमारा होता रहेगा, लेकिन जनता हमारे लिए सबसे बड़ा हमारा अपना परिवार है। वो हमारे उसमें गार्जियन लोग रहते हैं, भाई रहते हैं, नौजवान साथी रहते हैं, बच्चे रहते हैं, सबको ध्यान में हमको लेकर चलना है। मंत्री बन जाए या मुख्यमंत्री बन जाए या प्रधानमंत्री बन जाए, तभी अपने क्षेत्र को मैं नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा एकदम सत्यता है, इसलिए कि जनता विधायक बनने के बाद या मंत्री बनने के बाद खोजती है। तो इसलिए आपके विधानसभा क्षेत्र में एक पंचायत आता है छठ के शिवराज, तो वहाँ हम लोग लगातार जब इलेक्शन समय था हम लोग विजिट किए, तो वहाँ के लोग बस आपसे एक मांग है कि छरकी गांव हर साल बाढ़ से ग्रसित होता है, हर साल बाढ़ से परेशान रहता है। तो उन लोग का कहना है कि 3 से 4 किलोमीटर के बांध कटा हुआ है, उसको अगर बांध से जोड़ दिया जाए तो हम लोग का गाँव छरकी और भगवानपुर दोनों बच जाएगा। भगवान जी का बड़ा, विधायक जी का बड़ा कृपा होगा। देखिए, भगवानपुर का कुछ अंश तो आकर छरकी के उस पार में है ना, और उसको जो है सो हम लोगों ने रिंग बांध के लिए पहले भी प्रपोज किया था। रिंग बांध बनेगा, साथ ही नदी जो इधर जो आती है पानी छोड़ती है, जब सिल्टेशन समाप्त हो जाएगा, गौर करिएगा, सिल्टेशन जब समाप्त हो जाएगा नदी का, तो उसका धार भी 5 लाख क्यूसेक से पानी भी छोड़ेगा वाल्मीकि नगर से, तो पेटी में चला जाएगा, बाहर नहीं करेगा। इसलिए सारी समस्या का जड़ है नदी। 3-4 भागों में जो बटी है उसको एक भाग में कर देना है, और उस एक भाग को जोड़ने का यदि हमारा कोई बचता है तो उसको भी जोड़ने का कहीं से ना कहीं से रूट निकाल कर उसको जोड़ने का काम करेंगे। हमने कहा है आप लोगों से कि पर्यटकीय स्थल बनाना है, यानी आने जाने का कहीं से असुविधा नहीं हो, इस चीज़ को ध्यान देना है। कोई भी हमारे परिवार में यानी नौतन विधानसभा में किसी को कोई सताता है या धमकाता है तो वो हमारे पास सूचना दे। एकदम एकतरफा मूव रहा है आपके तरफ, और आपने कहा था कि न से नरेंद्र, न से नारायण, न से नौतन और न से नारायणी। इस चीज़ को विश्वास करते हुए जितने महिला वोटर नौतन विधानसभा की, आप पे पूरा भरोसा जताइए, उनको क्या कहिएगा? देखिए, सारी महिला हमारी माता हैं, दुर्गा के रूप में उनको मानते हैं, लक्ष्मी के रूप में मानते हैं, सरस्वती के रूप में मानते हैं, और उसी में से कुछ ऐसे हैं कि गलत काम करने के लिए जो करता है या गलत काम करने के सोचता है, काली के रूप में उसका वध भी करती हैं। ये हमारे महिलाओं का सबसे बड़ी खूबी है, वो बहुत शक्तिशाली हैं, सिर्फ जगाने का काम है उनका। हमारे मुख्यमंत्री भी जगा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री भी जगा रहे हैं, और नौतन ही नहीं पूरे बिहार ने दिखा दिया है महिलाओं का 50% वोट बीजेपी को, जदयू को और लोजपा को और हमारे मांझी जी को, सभी को मिला है, जितनी भी पार्टियां हैं। तब न 6 में से 5 जीते हैं, 6 में से 4 जीते हैं, 29 में 19 जीते हैं, 101 में से हम लोग 89 जीते हैं, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उनका पार्टी 85 सीट जीता है। नौतन में सभा हो रहा था, उस समय यूपी के वाइस प्रेसिडेंट मतलब कि उप मुख्यमंत्री आए थे और बोले थे कि आप नारायण जी को चुन रहे हैं, नारायण जी को विधायक नहीं चुन रहे हैं बल्कि एक मंत्री चुन रहे हैं। तो क्या नौतन बैरिया के लोग आपको मंत्री के रूप में देखें या विधायक के रूप में देखें? देखिए, उन्होंने हमें मैनेजर के रूप में चुना है, ना मंत्री चुना है ना विधायक चुना है। आप बहका रहे हैं, भागने वाले हम नहीं हैं, हम सेवक हैं, सेवक के रूप में हैं। मंत्री हो जाए या कुछ भी बन जाए,
हमारे मन में कभी अहम घमंड नहीं होता है, कभी क्रोध नहीं आता है। हम गाली भी सुने हैं, कहीं कहीं विपक्षी लोगों ने पत्थर भी चलाया है, लेकिन हमने कुछ नहीं बोला है। उनका भी भला करने के लिए हमने सोचा है। और सभी को हमने जो वोट नहीं दिए हैं, अफसोस मत करें, हम उनका भी प्रतिनिधि हैं, उनके लिए भी काम करेंगे, लेकिन सही पर काम करेंगे। गलत से हमको नफरत है, डकैत से नफरत है, क्रिमिनल से नफरत है, चोरों से नफरत है, ऐसे लोगों को जो बेईमानी करते हैं उनसे नफरत है। हमारी सब सोच है, हम जो सो राजा रामचंद्र के भक्त हैं, माँ दुर्गा के भक्त हैं, भोलेनाथ का भक्त हैं। हम भक्ति भाव से ये 5 साल हम करेंगे और 5 साल के बाद हम फिर भगवान के शरण में चले जाएंगे। जब तक जिएंगे भगवान के शरण में ही रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।